मित्रों, एसएसपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हिंदी की क्लास में हम अध्याय 14 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी मित्रों से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। चलते हैं क्लास की ओर। विराम चिन्ह। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए, कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। यदि विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। हिंदी में निम्न विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। देखो, अल्प विराम, कॉमा, अर्ध विराम, है ना, अपूर्ण विराम, दो बिंदी को अपूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम खड़ी पाई कहते हैं, जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, संबोधन चिन्ह, इसको विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह भी कहते हैं। दोनों एक जैसे ही होते हैं। अवतरण चिन्ह, बात को जैसा बोला वैसा ही लिखा गया उसको दर्शाने के लिए अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक से बंद किया जाता है। अगर शब्द है तो उसको एक से बंद किया जाता है और वाक्य है तो दो से बंद किया जाता है। एक से बंद किया जाता है तो एकहरा और दो से बंद किया जाता है तो दुहरा। योजक चिन्ह, समास चिन्ह दो शब्दों के बीच में आता है, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। निदेशक चिन्ह थोड़ा लंबा होता है। विवरण चिन्ह दो बिंदी लगा के लंबी लाइन होती है, उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। हंस पद या विस्मय चिन्ह, जिसे ऐसे दर्शाया जाता है। संक्षेप या लाघव चिन्ह, तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह, कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इतिश्री या समाप्ति का चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है। विकल्प चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, ये विकल्प चिन्ह हो गया। ये पुनरुक्ति चिन्ह दोबारा आए, ऐसे भी विकल्प। ये संकेत चिन्ह सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अल्प विराम चिन्ह। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। एक ही प्रकार यानी कि फल के प्रकार है ना। तो एक ही प्रकार के आम, अमरूद, केले, इनके बीच जो चिन्ह लगता है उसे अल्प विराम कहते हैं। वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में
जैसे हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। तो हवा चली, पानी बरसा, तो वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर अब्दुल ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। तो वहाँ भी अगर योजक चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ तो अल्पविराम का उपयोग होगा। वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया। तो क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर भी अल्पविराम का उपयोग होता है। उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये उद्धरण चिन्ह से पहले भी इसका उपयोग हुआ। समय सूचक शब्द को अलग करने में कल गुरुवार दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है, राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई। समानाधिकरण शब्दों के बीच में भी इसका उपयोग होता है, जैसे विदेहराज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी। ये समान, विदेहराज और वैदेही समान है, फिर भी इनको अलग करने के लिए जिन शब्द अल्पविराम का प्रयोग हुआ। हाँ अस्तु के पश्चात हाँ तुम अंदर आ सकते हो। पत्र में अभिवादन समापन के साथ पूज्य पिताजी भवदीय अल्पविराम का उपयोग होता है। अब आता है अल्पविराम के बाद अर्धविराम, जिसको अर्धविराम को एक हिंदी और नीचे कोमा, वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्पविराम या अल्पविरामों का प्रयोग होता हुआ हो, जैसे ध्रुव स्वामी में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी कोमा आदि स्त्री पात्र हैं। दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त और शिखर स्वामी आदि पुरुष पात्र हैं। तो उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्पविराम या अल्पविरामों का प्रयोग हुआ हो। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो, जैसे सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। मिश्र या संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाली उपवाक्यों के बीच में भी जो पेड़ को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। तो यहाँ पर जोर दिया गया उपवाक्य के ऊपर। तीसरा प्रकार आता है विराम चिन्ह में अपूर्ण विराम चिन्ह, 2 बिंदु वाला। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो, जैसे छोटा सवाल बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट मानव जाति का भविष्य। पूर्ण विराम खड़ी पाई जिसे कहते हैं, साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर, जैसे मस्जिद खाना खाता है, पूर्ण विराम। यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, ये मिश्र वाक्य है। खड़ी पाई आ रहा है इसमें। जैक्सन पढ़ेगा किंतु जूली खाना बनाएगी, ये संयुक्त वाक्य। इसके पीछे खड़ी पाई का उपयोग हुआ है। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही लगता है, जैसे उसने बात नहीं कि वह कहाँ जा रहा है।
यहाँ भी खड़ी पाई आएगा क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ। काव्य में दोहा, सोटा, चौपाई के चरणों के अंत में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। विशेष अंग्रेजी तथा अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कतिपय विद्वान केवल हिंदी अंग्रेजी का फुल स्टॉप का प्रयोग करने लगे हैं, किंतु हिंदी की प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्नसूचक, जिसे अपन क्वेश्चन मार्क कहते हैं अंग्रेजी में, प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में जैसे तुम कहाँ रहते हो, उसकी पुस्तक किसने ली, तो इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। राम घर पर आया या नहीं, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का उपयोग करने के बाद सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह तुम क्यों जानने के इच्छुक हो, है ना। प्रत्येक उपवाक्य के बीच में अल्प विराम और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। संबोधक सूचक, किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधक सूचक चिन्ह लगता है। जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए, जैसे है प्रभु अब यह जीवन नौका तुम ही से पार लगेगी, मोहन इधर आओ, किसी को संबोधित किया है, यहाँ ईश्वर को संबोधित किया गया है, यहाँ मोहन को संबोधित किया गया है। विस्मय सूचक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या उपवाक्यों के अंत में वाह क्या ही सुंदर दृश्य है, हाय अब मैं क्या करूं, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, ये विस्मय सूचक आश्चर्य सूचक शब्द है, यहाँ पर ये चिन्ह आएगा। अवतरण चिन्ह, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, लिखा जाता है, तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे उद्धरण चिन्ह, उपविराम, ऊपरी विराम भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। इकहरा, जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, तो यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह आएगा। अब आता है दोहरा। वाक्य को उद्धृत करते समय महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो यहाँ पर वाक्य को उद्धृत करते समय इसका प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व व तत्पुरुष समास में सुख और दुख, द्वंद्व समास, माता और पिता, प्रेम का सागर, तो इस तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। पुनरुक्त शब्दों के बीच में जो बार बार आते हैं, पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे, तुलना सा सी से के पहले आता है, भरत सा भाई, यशोदा सी माता, अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच एक तिहाई, एक चौथाई, यह भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। निर्देशक, नाटकों के संवादों में मनसा बेटी, यदि तू जानती, मणिमाला क्या, जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं का निर्देश किया जाए। जैसे काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जब कोई बात अचानक दूसरी छोड़ दी जाए, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते
छोड़ दी बात। पर अब जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य आ जाए, महामना मदन मोहन मालवीय ईश्वरीय उनकी आत्मा को शांति दे, भारत की महान विभूति थे। यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ। अब आता है आपके विवरण चिन्ह का प्रयोग, 2 बिंदी और लंबी लाइन। जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। सर्वनाम विशेषण। हंसपद, इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर उस शब्द या वाक्यांश को लिख दिया जाता है। जैसे मुझे आज जाना है, मुझे आज अजमेर जाना है। इस प्रकार से संक्षेप चिन्ह लाघव चिन्ह बिंदु से बताते हैं, इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अतः किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु आद्य अक्षर के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आधे अक्षर के आगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संघ बिंदी रा बिंदी स बिंदी। मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोह बिंदी क बिंदी लाघव चिन्ह और गांधी। डॉक्टर राजेश, तो डॉक्टर के पीछे लाघव चिन्ह और राजेश। तुल्यता या समता सूचक चिन्ह, किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा भानु सूर्य रुपया 100 पैसे, तो तुलना समता है, बराबर है। कोष्टक चिन्ह, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और बीच में मझला कोष्टक। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुंह की उपमा हेमंत चंद्रमा से की दी गई जाती है। नाटक में पात्र के अभिनय के भाव को प्रकट करने के लिए कोमा, खिन्न होकर मैं क्या करूं, ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, यहाँ कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लोप चिन्ह लिखते समय यह लेखन कुछ अंश छोड़ देता है तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर लगा दिया जाता है लोप चिन्ह। तुम्हारा सब काम करूँगा, बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। इतिश्री या समाप्ति चिन्ह, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प चिन्ह, जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो। जैसे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है कवयित्री या कवियत्री, तो पहले वाला शब्द सही है। यह दोनों शब्द समानार्थी है। जैसे जो सदा रहने वाला है, शाश्वत, सनातन, नित्य। पुनरुक्ति चिन्ह, जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो, उनके नीचे पुनः वही न लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री मोहनलाल, श्री गोविंदलाल। संकेत चिन्ह, इस प्रकार इस वीडियो में हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा और समझा। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। अतः टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और समझें। इसके MCQ अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।